है। अरे 150 करोड़ रुपए का बजट मिला है और मार्च क्लोजिंग हो गई, खत्म हो गया, हर अधिकारी का पेमेंट हो गया, सबके वेतन आ गए, लेकिन फिर हम आशा कार्यकर्ताओं के वेतन का क्या हुआ? फरवरी में पैसा नहीं दिया, मार्च में पैसा नहीं दिया, अप्रैल में पैसा नहीं दिया। ये कोई नई कहानी नहीं है, पूरे वर्ष भर यही कहानी चलती है और वर्ष खत्म हो जाता है। हमारे सैकड़ों ज्ञापन किसी कलेक्ट्रेट में यहाँ पड़े होंगे, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है हमें जानकारी नहीं मिली, कभी हमारा भुगतान का हिसाब नहीं हुआ। अगर आप लोग अपने घर से देते हो तो हम मांगने के लिए चुप बैठ जाएंगे, लेकिन आपको भी कोई देने वाला बैठा है। हमारा पैसा कहाँ आता है, कैसे जाता है, इसका कोई सिस्टम तो बना होगा ना। कोई जानकारी देते हैं ना कभी बताते हैं। हर बार शिकायत करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आज किस निर्णय को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हमारी दो समस्याएं हैं। एक तो हमें एक पाई का हिसाब चाहिए, जो हमारा वर्ष 2024 में हम लोगों ने काम किया था उसका पूरा भुगतान चाहिए। दूसरा हमारा जो वार्षिक वृद्धि का मुद्दा है, जो कि 29 जुलाई 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि भाजपा सरकार के ही नेता थे, उनके द्वारा भरे मंच से हजारों आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, पूरा एनएचएम के प्रशासन की उपस्थिति में, पूरा पुलिस के प्रशासन की उपस्थिति में, दो राज्य मंत्री की उपस्थिति में, कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में, स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में, प्रमुख सचिव जी की उपस्थिति, सभी की उपस्थिति में, पूरा मीडिया कर्मी की उपस्थिति में जो घोषणा की गई थी कि वार्षिक वृद्धि के 1000 रुपये प्रति वर्ष आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भांति दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये राशि मिलने लगी 1 अप्रैल 2024 से, लेकिन आज तक हम आशा कार्यकर्ताओं को वो राशि नहीं दी जा रही है। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि लाडली बहनें, अरे ये 84,000 क्या हम लाडली बहनें नहीं है? वोट के समय पे हम ध्यान थे, हम लाडली बहने थे, हमारा वोट चाहिए था, हमारे परिवार का वोट चाहिए था, इसलिए आपने इतनी बड़ी घोषणा की। आज हम सड़कों पर हैं, आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं, सरकार वही है लेकिन हमारी मांगे अधर में लटकी है। इसी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि 1 मई से जो हमारे राज्य के कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय कर्मचारियों की भांति डीए दिया जाएगा। अरे उसके लिए आपके पास बजट है, ये बधाई की बात है, ये हमारे कर्मचारियों की भी खुशी की बात है, हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ इतना पक्षपात क्यों? हमें कब पैसा दिया जाएगा? लाडली बहनों को प्रति माह तुरंत 1250 रुपए एक सिंगल क्लिक से डाले जाते हैं, हमारे भुगतान में इतनी बड़ी व्यवधान क्यों आती है? आपको क्या लगता है क्यों आ रहा है समाधान, क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी हम अधिकारियों से मिलते हैं तो उनके पास बजट का रोना होता है। जिस महीने बजट पास होता है उस महीने भी बजट के लिए रोते रहते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, इन्हें क्यों आशा कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे। इनको लगता है कि बंधुआ मजदूर मिल गए हैं, चलिए फ्री में काम कराते रहिए। इन बंधुआ मजदूरों का कभी तो सबर टूटेगा। ज्ञापन किसको देने आए आज? हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कहेंगे हमारे वर्ष भर का भुगतान करवाइए, वार्षिक वृद्धि के लिए सरकार से पत्राचार कीजिए और हमारी मांगों को ऊपर पहुंचाइए। कलेक्टर साहब आए क्या? अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन हम कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, 6 दिन के अंदर हमारा पूरा एक पाई का भुगतान नहीं होता है, वार्षिक वृद्धि का भुगतान नहीं होता है, तो राजधानी का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे जिला प्रशासन से लेके एनएचएम प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री जी की स्वयं की होगी। उनको हमारा ये आंदोलन प्रदर्शन, हमारे आंसू, हमारे बच्चे, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष दिखाई क्यों नहीं देता? कलेक्टर अगर आपको ज्ञापन नहीं लें तो क्या करेंगे आप? कलेक्टर साहब ज्ञापन नहीं लेंगे तो वो बहुत बड़े जिले के मुखिया हैं, बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, हम ज़्यादा उन पर दबाव तो नहीं डाल सकते, लेकिन आज हम उनके लिए जो हमारे मन में सम्मान है उसे कम करके जाएंगे कि हम लोगों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो कभी वो फील्ड में आएंगे तो हमारे पास समय होगा तो हम उनसे मिलेंगे, वरना हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। हमारा नाम श्रीमती लक्ष्मी यादव है और हम मध्य प्रदेश आशा सैनिक श्रमिक संघ में प्रदेश अध्यक्ष की पद पर हैं।